Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another session of Entrepreneur in Conversation series at the National Incubation Center here at LUMS. The National Incubation Center provides free of cost training, comprehensive program to help transform ideas into investor-ready business plans. We provide entrepreneurship training provided by top-ranked LUMS faculty, guidance and monitoring by a dedicated council comprising Pakistani investors, mentorship, and residency and referral opportunities. As we talk, the applications for the new cohort are open till the March 28th, 2021. And our online investor summit, watch this space for our online investor summit on the April 10th and 11th via Facebook Live. Today, we have the opportunity of having Mr. Mahmood Bhatti with us. Bhatti Sahab Pakistan ki pride hai. He is a Pakistan-born French designer, and he has made a huge name for himself in Europe. इनकी बहुत सी ब्रांचेस हैं यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में और मिडल ईस्ट में. भट्टी साहब ने बहुत जल्दी फैशन की दुनिया में अपने आप को टॉप 10 यूरोप के डिजाइनर्स में अपने आप को मनवाया. फैशन इनका पैशन है. हमने इनके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी जो कि पहले भी हो चुकी हैं, जो कि बताती हैं इनकी कितनी इंस्पिरेशनल और स्ट्रगल्स से भरपूर जिंदगी के बारे में, और उसने हम ऐसे बहुत सौ को इंस्पायर किया है. इनकी जिंदगी के ऊपर किताब भी लिखी गई है और उस पे मूवी भी बनी है. सो उसके बारे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम भट्टी साहब से बात करेंगे. भट्टी साहब पाकिस्तान की प्राइड इस तरह भी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भट्टी साहब को सितारा इम्तियाज से कन्फर किया. भट्टी साहब की एक और अमेजिंग बात, अदर देन बीइंग द प्राइड ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फैशन, ये भी है कि ये आई थिंक ही बहुत ही पेट्रियाटिक हैं. पाकिस्तान कहीं भी रहकर इनका दिल पाकिस्तान में है और बहुत फिलांथ्रोपी और सोशल वर्क के एरिया में बहुत काम करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ खास तौर पे भट्टी साहब के दिल के बहुत करीब हैं. और आज it's an extreme pleasure to have you, Bhatti Saab, in our studio today, in our incubation center physically at LUMS. ये बिल्कुल सही जगह है आप जैसे लोगों के लिए जो कि capable हैं, talented हैं, hard working हैं and committed हैं. And आपके थ्रू हम ऐसे बहुत सारे और young entrepreneurs को इस फोरम पे इनवाइट करना चाहते हैं ताकि वो आके हमारी ट्रेनिंग भी ज्वाइन करें और आपके फुट स्टेप्स पे चले. सो जैसे सर आपने कहा कि आप हमारे स्टूडेंट्स से बात करना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ पैनल पे लम्स के कुछ डिफरेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सवालात करेंगे. हमारे क्वेश्चंस का ज़्यादातर जो फोकस है वो भट्टी एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस पर्सन, आपकी स्ट्रगल, कैसे आपने विदाउट फॉर्मल एजुकेशन अपने आप को वहाँ पहुँचाया जहाँ आप आज हैं. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आप फिर भी कितने स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं फॉर्मल एजुकेशन के. सो ये बच्चे, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स आपकी ही फैशन फील्ड के अंदर हैं, कुछ डिफरेंट बिजनेसेस करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं. तो हम आज इनसे ये आपसे आज गुफ्तगू करेंगे. मेरी पहला क्वेश्चन आपसे सायरा पूछेंगी. सायरा जो हैं ये हमारे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्वेटा की पार्टिसिपेंट हैं, इस वक्त इंक्यूबेशन में हैं. सायरा ने फीमेल क्लोथिंग में ही हैं और ये ट्रेडिशनल बलूचिस्तान की एम्ब्रॉयडरी पे बेस्ड फीमेल्स के लिए क्लोथिंग बनाती हैं. सायरा, आप पूछा चाहोगी भट्टी साहब को क्वेश्चन? जी बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. सर, मेरा नाम सायरा बलोच है और मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ. शाल कट्योर हमारा बिजनेस है जो कि बेस करता है हैंड और मशीन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न्स पे, ओनली फॉर फीमेल्स. आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने बताया था कि आप जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते थे तो आप कस्टमर को, उनके पैटर्न्स को, उनको शॉपिंग करते हुए ऑब्जर्व करते थे. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया था तो उस वक्त आपके माइंड में क्या इंस्पिरेशन थी, कस्टमर का क्या एट्रीब्यूट, क्या फीचर्स थे जिनको सोचते हुए आपने पहला प्रोडक्ट डिज़ाइन किया? जब मेरा नाम भट्टी बना था ना, वो पहला डिज़ाइन तो बाद में आता है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ है ना, मैं कभी भी फैशन स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में मैं नहीं गया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने
ایک آفس میں کام کرتا تھا جہاں پہ یہ فیشن کا تھا, تو میں وہاں پہ صفائی کرتا تھا اور میں دیکھتا تھا یہ فیشن کیسے مار رہا ہے. ایسے میں نے اپنا آفس شروع کیا تھا آفٹر 2 ایئر پیرس میں. پہلا ڈیزائن میں نے کیا تھا کیونکہ میں خود نا بڑی پور فیملی سے ہوں, میری فیملی کوئی ریچ نہیں تھی, ہم لوگ پہنتے تھے لیدر جیکٹ. میں لیدر جیکٹ نہیں پہن سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کافی لوگ دنیا میں ہیں جو جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ لیدر چیز نہیں لے سکتے. اس کو میں نے سوچا, میں نے کہا اس کو لیدر لک ہونا چاہیے. لیدر لک کا مین وہ 100% پولیسٹر میں تھا جس کو آپ واش بھی کر سکتے ہیں. اس پہ میں نے پھر جیکٹس بنائی, پینٹس بنائے, اسکرٹ بنائے, سارا وہ اللہ نے پکڑ کے مجھے بٹی بنا دیا. پورے یورپ میں 6 بجے میرے آفس کے بعد لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ صرف لیدر لک لینے کے لیے. اس سے میرا نام بٹی بن گیا. لیکن یہ ڈیزائن میں آپ کو پتا ہے نا, ڈیزائن میں آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے, کاپی ایک دوسرے کو نہیں کرنی چاہیے. جو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں نا, سیم ونڈو پہ اس نے لگائی ہوئی ہے, سیم ونڈو پہ اس نے لگائی ہوئی ہے, سیم ونڈو پہ انٹرنیٹ سے تصویریں نہیں ہو پکڑ کے بنا دیا. نہیں, دنیا میں ہے کاپی رائٹس. کاپی رائٹس مین یو چینج 6 چیزیں جو آپ کو چینج کرنی پڑیں گی, وہ آپ کے نام پہ ہوگا. اس کو کاپی رائٹس کہتے ہیں کہ دوسرے کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے نا, صرف آپ نے بلوچستان نہیں رہنا, آپ نے پورے پاکستان میں جانا ہے اور دنیا میں جانا ہے اپنا نام لے کے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی ایسے پھر چینج ہوگی. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. یہ ویلکم. سر اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اس وقت جب آپ نے پہلی یہ جیکٹس بنانی شروع کی, تو اس کے لیے پھر آپ نے پیسے کیسے جمع کیے اپنے پہلے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے؟ آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا ہمارے لوگوں کے لیے. سوال یہ ہے کیونکہ لائف میں جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جہاں پہ میں کام کرتا تھا نا, تو وہ میرا مالک دیتا تھا مجھے چیزیں وہاں پہ چھوڑ کے آنی, وہ رونڈے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ لے کے آنا, لوگوں نے مجھے دیکھنا. میں گیا, اس ٹائم میری ایج تھی 18 سال کا. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا میں نے اپنا آفس شروع کرنا ہے, مجھے پلیز آپ ہدایت دے دیں, میں آپ کو پیسے واپس دے دوں گا. وہاں پہ پیرس میں جو نا 100% مارکیٹ جو ہے نا وہ ہے جوش کی. فیشن میں 5000 پیپل ہیں, اس میں 99% جوش ہے. سر میں ایک واحد مسلمان, واحد پاکستانی جس نے میں نے یہ فیشن کا کام شروع کیا. جب میں نے ان سے پرومس کیا تو میں آپ کو نیکسٹ منتھ میں آپ کو پیسے لے کے دے دوں گا, وہ میں نے اپنا پرومس شروع کیا. وہاں سے آہستہ 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 وہ سارے مجھ پہ بلیو کرتے رہے. ٹیلی فون پہ کروڑوں کے حساب سے پھر چیزیں لینی. آپ کی جو زبان ہے نا بزنس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کا وعدہ آپ نے کر دیا وعدہ, اس کو پورا کرنا ہے اور محنت کرنی ہے. محنت کر کے آپ نے سب نے ترقی کرنی ہے. پاکستان کا نام ہم لوگوں نے مل کے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اب فیوچر آپ لوگوں نے بنانا ہے. میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں, کل میں نے بھی چلے جانا ہے, اس نے چلے جانا ہے, لیکن فیوچر آپ کے ہاتھ ہے. آپ نے ہمارے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, پوری دنیا میں لے کے جانا. That's very good, great learnings, محمود صاحب. میرا نیکسٹ کوشچن حمزہ پوچھیں گے. حمزہ ابھی لمز کے اسٹوڈنٹ ہیں بزنس اسکول کے, اور حمزہ نے ایک برانڈ اپنے نام سے, حمزہ یاسین کے نام سے ایک برانڈ بنایا ہے جس میں یہ ایسٹ اور ویسٹ کی فیوژن کرتا ہے, اور لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے کپڑے بناتا ہے. حمزہ از ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ ٹو آسک یو the questions that he has. جی حمزہ. السلام علیکم سر. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ دیٹ یو ٹوک آؤٹ دا ٹائم. ریئلی ایکسائٹیڈ. سر میرا پہلا سوال تو یہی تھا آپ کے فرسٹ ڈریس کے بارے میں, بٹ یو ہیو آنسرڈ دیٹ ویری ویل, اور بہت اچھی انسپریشن اس سے ملتی ہے. پر تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا اس میں کہ آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 100% پولیسٹر میں لیدر اس کو بنا رہے تھے, تو وہ موسٹلی انٹرپرینورس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ اسٹیپ نہیں لے پاتے کیونکہ وہ انسرٹن ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. تو وہ چلیں آپ نے وہ بنانے کے بعد ہاؤ ڈیڈ اٹ سیل آؤٹ, وہ آپ نے کس طریقے سے یہ نیٹ ورک بنایا کہ لوگ دیکھیں کہ میری یہ لیدر لک میں پروموٹ کر رہا ہوں اس چیز کو, وہ نیٹ ورک اور وہ انڈسٹری میں کس طریقے سے جان پہچان بنی؟ کیونکہ ایک بڑی فیمس سینگ ہے, کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک, کہ جو جان پہچان جن لوگوں کے آپ آس پاس ہو ان کا بڑا ضروری ایک رول ہوتا ہے پلے جو وہ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ وہ پروسیس کس طریقے سے آپ نے کنٹینیو کیا.
وہ جو لیدر لکس میں جو چیزیں بنتی ہیں نا اس کی فٹنگ بھی بڑی ضروری ہے. وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا پہلے. اگر آپ کو اس کی فٹنگ ہونی چاہیے بالکل زبردست قسم کی. جو میں نے سوٹ پہنا ہوا نا اس کی فٹنگ اچھی ہونی چاہیے. اگر ایک پکڑ کے آپ نے کالر پہ ایسے کر دیا اس کے ایسے کر دیا نا تو پھر وہ کوئی لینے کے آپ کے پاس لینے کے لیے نہیں آئے گا. اس کی جو فنش ہے نا فنش بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر فنش اچھی ہوگی آپ واش کریں گے دوبارہ وہ پہنیں گے پھر لوگوں کو پتا ہے یہ جو برانڈ ہے نا یہ اس کی فنش چیزیں بہت اچھی ہیں. دنیا میں مشہور ہے چائنیز کی فٹنگ اچھی نہیں ہوتی. ایک دفعہ پہن لو اس کو پھینک دو. یورپ میں جو فرانس میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ان کا مشہور ہے ان کی فٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. فٹنگ اور جو اس کی سلائی ہوتی ہے نا اس کو ایک ایک چیز کو آپ نے دیکھنا چاہیے. لیکن اس کی میچنگ بھی بڑی ضروری ہے. کلر کی میچنگ جو ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ فیشن میں سب چیزیں یہ بڑی نوٹ کرتی ہیں. اگر آپ نے فٹنگ اس کر لی اور اس کے سب چیزیں اچھی بن گئی اس کے بعد آپ نے پرومس دے دیا کلائنٹ کو فون پہ یہ چیزیں میں کل بھیج دوں گا تو آپ نے کل ہی بھیجنی ہے. مجھے پتا ہے پاکستان میں کیا چکر چلتے ہیں. وہ السی آ جاتی ہے 2 ماہ اس کے پاس مال نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں یہیں پہ پڑی ہوتی ہے. وہ آدمی تنگ ہو کے نا پھر وہ بنگلہ دیش چلے جائے گا انڈیا چلے جائے گا چائنا چلے جائے گا ویتنام چلے جائے گا کمبودیا چلے جائے گا نا. اگر آپ لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے یہ پرومس جو ہے نا اس مور امپورٹنٹ فار ایوری تھنگ. جب آپ کے پاس 4 پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں نا بینک سارے آپ کے پیچھے آئیں گے. آپ کے دوست آپ کے پیچھے آئیں گے. دنیا آپ کے پیچھے آئے گی کیونکہ انہیں پتا آپ کا ایک نام بن گیا. لیکن وہ نام کو رکھنے کے لیے بھی ہے نا آپ کو فیشن میں آپ کی جو آئیز ہے نا اس کو کلوز نہیں ہونا چاہیے. اگر کلوز کر دی نا آپ نے اپنی آئیز آپ کی جگہ کی اور لے جائے گا کیونکہ آپ اکیلے نہیں یاسین یہاں پہ بیٹھا ہوا. یہاں پہ بہت یاسین ہے. دنیا میں بہت یاسین ہے. ٹھیک ہے نا. فیشن میں یہ ہوتا ہے. میری مارکیٹ میں 5000 ڈیزائنر ہے وہاں پہ. اگر ایک دفعہ میں نے اپنے ڈیزائن اچھے نہ بنائے کلائنٹ آ کے وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. وہ کسی اور کے میں اپنے اپنی جو سیٹ ہے نا وہ میں نے لوز کر دوں گا پیچھے چلے جاؤں گا. اس کو آگے لاتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا. بالکل سر. سر تھینک یو سو مچ. اسی سے دوسرا سوال بھی میں اسی پرومس والی آپ کی چیز سے کنیکٹ کرتا ہے. تو سر میں اب جیسے اسٹوڈنٹ ہوں لمس میں پڑھتا ہوں تو اب پڑھائی کا پریشر ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ بہت کم ٹائم مل پاتا ہے کہ ہم اسٹارٹ اپ کو اپنے دے سکیں. تو اس میں اور وہ بھی یہ کہ پھر اوبیسلی کاسٹ کے بھی مسئلے آتے ہیں. تو اس سب میں مجھے ڈیزائننگ سے لے کے پروڈکشن لاجسٹکس مطلب ڈیلیوریز تک میں یوزلی خود کرنے جاتا ہوں اور کپڑا بھی خود لینے جاتا ہوں. وہ ساری چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں. تو اس پوائنٹ پہ مجھے ایسا لگتا ہے ایک ٹائم پہ کہ میں انصاف نہیں کر پا رہا اپنی کوالٹی کے ساتھ. جیسے آپ پرومس کی بات کر رہے ہیں وہ پرومس میں نبھانا ضرور چاہتا ہوں پر وہ پریکٹیکلی کبھی کبھی پاسبل ہی نہیں ہو پاتا کنسیڈرنگ کہ میں اپنے بزنس کا ہر ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوں. تو وہ آپ کس طریقے سے ریکمینڈ کریں گے کہ آپ نے تو ماشاء اللہ سے ان سارے چیلنجز کو جو ہے بڑے اچھے سے لے کے چلیں آگے. تو آپ کس طرح ریکمینڈ کریں گے کہ ہم ان کو اوور کم کس طرح کریں کہ آپ سب چیزیں ایک ڈائریکشن میں کیسے فوکس کریں؟ میں نے جب کام شروع کیا تھا نا تو میں تھا اکیلا. کٹنگ بھی میں نے کرنی کپڑا بھی میں نے لے کے آنا اور اس کو سینے کے لیے میں نے اکیلا دیتا تھا. رات کو میں اپنے ٹیبل پہ میں سو جاتا تھا وہاں پہ. اٹھ کے صبح میں نے یہ چیزیں میں کرتا تھا. اگر آپ زیرو سے کام شروع کریں گے نا سب جو بزنس ہے نا دنیا میں آپ کو زیرو سے شروع کرنی چاہیے. آپ کو اس کو ایسے اوپر لے کے جانا چاہیے. اگر اوپر سے آپ آگے تو نیچے کریں گے پھر آپ اٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے بھی آپ جیسے کام شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے مجھے عزت اللہ دیتا ہے آپ کے پرومس سے آپ لوگ میری عزت کرتے ہیں. جو ٹی وی اخباروں میں دیکھ کے نا وہ ایک پبلسٹی ایڈ چلتی ہے. پیسے دے لیے وہ خبریں لگوا لی پیسے دے دیے ایڈ کروا دی نا. عزت جو ہے نا وہ عزت دیتا ہے کلائنٹ. جو کلائنٹ اس سے بات کرے گا وہ دوسرا اس سے بات کرے گا. یہ یاسین کے یار جو ماڈل ہے نا یہ بڑے اچھے ہیں یہ بڑے بک رہے ہیں مجھ سے. کلائنٹ اور لینے کے لیے آئے گا پھر وہ یاسین بن جائے گا. اگر لوگ آپ کی بات کریں گے جو لیڈیز کے اپنے جینٹس کا آپ فیشن کرتے ہیں وہ پہنیں گے وہ آپ کی تعریفیں کریں گے پھر آگے یاسین آپ بن جائیں گے. ٹھیک ہے سر. That's answered my all of my questions. Thank you so much sir. Now I'll pass on the floor to Mansa. Thank you sir. محمود صاحب شاید حمزہ کو آپ یہاں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ ون مین شو سے اپنی ٹیم کیسے بلڈ کی اور کس قسم کے لوگ آپ ڈھونڈ رہے تھے ان مارکیٹ جو ہماری اپنی مارکیٹ نہیں ہے. تو لوگوں کو صحیح ٹیم بنانا بھی ایک بہت کرٹیکل بات ہے. سو مے بی یو کین ہیلپ حمزہ ڈو دیٹ.
मैंने जब मैं पेरिस किया था ना, तो मैंने जब अपना काम शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा था मैंने अपने आदमियों के साथ नहीं करना। वो पता क्यों? सिर्फ इसलिए अगर मैंने तरक्की दुनिया में करनी थी ना, मैं उनके मुल्क में रह रहा हूँ, उनकी जुबान बोल रहा हूँ, उनकी खाने में वैसे खा रहा हूँ, अगर मैं आपस में मिल जाता, मिक्स हो जाता ना, तो फिर मैंने सारी उम्र ना मैंने जुबान बोलनी थी, ना मैंने काम की तरक्की करनी थी, ना मैंने कुछ करना था। मैंने अपनी मेहनत करनी थी, उन लोगों को मिल के उन लोगों से आगे मैंने कैसे चलना है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था ना, आफ्टर 4 ईयर माशाल्लाह पूरे यूरोप में, दुनिया में मेरा नाम मशहूर हो गया। आप अंदाजा करेंगे, मैंने अकेले से 600 आदमी मेरे पास काम करने वहां पे शुरू हो गया। मेरी मिलियन पे उसकी सेल टर्नओवर शुरू हो गई थी सारी ना। तो ये करता है सारा आप पे डिपेंड, आपका प्रॉमिस, आपका जुबान, आपने जो चीजें बनाई हैं, इस पे अल्लाह मियाँ तो आपकी हेल्प करता है, लेकिन अल्लाह ने क्या है, मैंने तुझे एक सर दे दिया, 2 बाजू, 2 टांगे दे दी है, मैंने तुझे सिर अच्छी बना दी है, बना दिया, अब क्या अपनी मेहनत जाकर खुद कर, खुद बना और खुद जाके मुल्क का नाम रोशन कर। कितने बच्चे हैं आप, कितने लकी हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। मेरे जमाने में ये चीजें नहीं थी, मैं बिल्कुल, मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का, ये करने का, पैसे नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, कपड़े पहनने के लिए मेरे पास नहीं होते थे। मैंने कॉलेज में पढ़ता था, स्पेंस की चप्पल और सलवार फटी हुई मैंने पहनी होती थी। सब स्टूडेंट ने अच्छे कपड़े पहने होते थे, लेकिन मैंने अपना मेंटल बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, एवरी डे न्यू डे स्टार्ट। आपने सुबह उठना है, आपने मोहम्मद अली की तरह, बॉक्सर की तरह अपने अपने दिन को लेके जाना आगे। अगर आपने कहा ना वो मेरी चीजें तो बिक नहीं रही, मेरा फैशन तो वो तो हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं, अपने बाजू नीचे कर दिया, ना 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 ना, ये सोच जान, आपने फाइट करनी है अपनी लाइफ के लिए, एक रोटी खाने के लिए, उसके लिए आपने फाइट करनी है। Thank you so much, sir. This is really inspiring. Bhatti साहब, you have an immense power to transmit जो आपके अंदर एनर्जी है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है। I hope आपको ये पता है, I'm sure आपको ये बात पता होगी, you have this power to do that, and I think it will reflect on a lot of people. नेक्स्ट सवाल आपसे भट्टी साहब सना करेंगी। सना एक स्टार्टअप चलाती हैं रिसोर्स के नाम से, ये अभी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर के अंदर इंक्यूबेटेड हैं। ये ग्रीन पाकिस्तान इनका ख्वाब है, ये पाकिस्तान में से पोल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज को एराडिकेट करना चाहती हैं। सना, कैन वी हैव योर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया इतनी दिलचस्प गुफ्तगू का। आपने अभी सायरा ने आपसे सवाल किया था, तो उसमें आपने ना आईपी की बात की थी, कॉपीराइट्स की बात की थी। उसको मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान जैसी जगह में जहाँ पे आईपी और डिज़ाइन पेटेंट्स के ऊपर कोई सच लॉज और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वैसी मार्केट में फिर आप अपना मकाम कैसे बनाएं, कैसे अपना नीश क्रिएट करें? सना, पता है कि मैंने काफ़ी इंटरव्यू, पता नहीं आपने कभी देखे नहीं देखे, उस पर मैंने बड़ा शोर डाला इंटरव्यू पे। ये हमारे जो गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कॉपीराइट्स, उसका एक लॉ बनाना। वहाँ पे कोई एक दूसरे को कॉपी करेगा ना, पुलिस पकड़ के उसको पकड़ के ले जाएगी, उसको मिलियन यूरो जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट कॉपीराइट्स कर दें, आपने भी देखना है, मैंने जो है ना कॉपीराइट्स, मैंने किसी को कॉपी नहीं करनी, मैंने जो चीजें लगानी है मैंने खुद लगानी है, ठीक है ना। एक जो फैशन डिजाइनर होता है ना, वो सब चीजें उसे करनी आनी चाहिए। मुझे सिर्फ फैशन नहीं मैं करता, मुझे घर भी मैं अपने में खुद ही बनाता हूँ। उनके जो पौधे लगते हैं ना, मैं खुद ही लगाता हूँ। उसके फ्लावर लगते हैं ना, मुझे पता है ये घर के अंदर मैंने फ्लावर जो लगाने हैं ना, रेड कलर की इसलिए मैंने लगाने, यहाँ से लड़कियां गुजरेंगी, उन पे रेड फ्लावर अच्छे से आएंगे, क्योंकि जो लेडीज होती है ना, उनके लिए वो कहते हैं ना, उसके एक फ्लावर के साथ भी टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत मुकाम होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। जो जेंटलमैन आदमी है ना, वो लेडीज को बड़ी अप्लाई से उसकी कुर्सी उठा देगा, उसको पानी देगा, उसको बताएगा मैंने फ्लावर कैसे लगाने हैं, किस कलर में लगाने हैं। तो कॉपी राइट्स का तो बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट ही कर सकती, मैं उसमें नहीं कर सकता। मैं तो हर
इंटरव्यू पे कहता हूँ दुनिया में कॉपीराइट्स हैं, दुनिया में ये चीजें, देखे ना माशाल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी में देख के ना रियली आप सोच नहीं सकते, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे देख के, इतनी खूबसूरत आपके इंटरनेशनल से भी अच्छी यूनिवर्सिटी ये बनी हुई है, जो चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे। ये बहुत कम बच्चे हैं जो लकी होंगे इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, बड़े लोग आपकी सीटों का इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी वहां पे चले जाऊं, लेकिन वो बेचारे जा नहीं सकते। शुक्रिया महमूद साहब। मैं अगला सवाल आपसे करना चाहती थी कि आप माशाल्लाह एक डिजाइनर भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो इस जुमरे में कि आपके ख्याल में क्लाइंट को खुश करने के लिए कितना बेंड करना चाहिए, वो कौन सी जगह है जहाँ पे यू ड्रॉ द लाइन कि मतलब नहीं इससे आगे नहीं, मैं नहीं कर सकता? क्लाइंट जो है ना, अच्छा क्लाइंट, उसके लिए आपको सब चीजें करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट आप उसकी इज्जत करेंगे, उसकी अप्लाई करेंगे, वो अच्छी पेमेंट आपको दे रहा है, क्लाइंट भी अच्छा है, डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अगर वो क्लाइंट भी अच्छा नहीं है, आपको पेमेंट भी नहीं दे रहा है, चेक वापस आ रहे हैं, तो फिर तो आप उसे लिफ्ट नहीं कराएंगे ना। जो अच्छे क्लाइंट हैं आपकी उतनी इज्जत करेंगे जो उसने साइज मांगा है, 1 2 3 4 साइज होता है, ठीक है ना, 36 38 40 42। अगर उसने जापान का, मेरा क्लाइंट है, जापान की मार्केट है, वो लेते हैं सिर्फ 36, तो आपने पकड़ के पैकेट में उसके पैसे लेके पैकेट में आपने 42 डाल दिया है और पैकेट पर पकड़ के उसको भेजिए, वो क्लाइंट आपके पास आएगा? सवाल ही नहीं पैदा था, कभी नहीं आएगा आपके पास। आपने उसके साथ डाका मारा है, चोरी की है आपने उसके साथ। अगर आपने उसके साथ अच्छा चीजें, उसके साथ रोल प्ले किया ना, तो वो क्लाइंट दोबारा आएगा और दूसरे लोगों को बताएगा। आप ऐसे करें, भट्टी के पास जाएं, वो बड़ा सीरियस लड़का है, उसके फैशन में भी बड़ा अच्छा है, और जो चीजें मांगते हैं वो भी दे रहा है, वो आपकी पब्लिसिटी वो क्लाइंट करेगा। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। थैंक यू। शुक्रिया साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है कि अगर कोई आपके किसी गारमेंट को देखे जो आपने डिजाइन किया हुआ है, या आपका पैशन है, या आपने इंस्पायर किया है, तो वो अगर उस पे ब्रांड नेम ना लगा हो तो कैसे बता सकते क्या फीचर्स हैं भट्टी की एक प्रोडक्ट के? व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड योर प्रोडक्ट? क्या चीजें उसमें, क्या एलिमेंट्स होते हैं जो वो आपकी प्रोडक्ट बनती है? देखिए ना, अब मैं भट्टी जो है ना, पूरी दुनिया में मैं डिजाइन बना के देता हूँ। मसलन ज़रा, मोंगो, टॉप शॉप, बेस, बेजे, गेस, बिजू, ये जो है ना इंटरनेशनल दुनिया में इनकी शॉप्स हैं। वो सिर्फ लेबल उनका लगता है, डिजाइन मेरे बने होते हैं। ये सारे जो क्लाइंट इंटरनेशनल है ना, उनको पता है ये मेरे डिजाइन बने हुए। भट्टी साहब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जौन सा है वो शानजे करेंगी। बड़ी अभी जो आपने बात की वो शानजे के बिजनेस से बहुत रिलेटेड है। शानजे अभी हमारी इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर में इंक्यूबेशन में है, प्रेजेंटली ट्रेनिंग में है। इनका एक स्टार्टअप है ट्रेंडिन के नाम से, जो कि फैशन क्लोथिंग की मार्केट प्लेस है। तो शानजे बड़ी एस्पायरिंग एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर है। शानजे, कैन वी हैव योर क्वेश्चंस? यस, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सो भट्टी साहब, आपने मेंशन किया कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरा सवाल ये है कि आप अपना पहला ना कैसे सुनते हैं? क्योंकि मैं एक मार्केट प्लेस बना रही थी जिस जो है ना बड़े दिल से मैं बना रही थी, और मैं इस तरह बना रही थी कि जो कंज्यूमर आए, जो ब्रांड्स आए, उनके लिए वाकई वैल्यू ऐड करे। तो उसमें वो ऑटोमेटेड मार्केटिंग टूल है जिनको बड़ा फ़ायदा होगा उनको, तो उसके लिए हम ब्रांड्स को रीच आउट करते हैं। हम उन्होंने बताया क्या है, और मैंने जो पहले 2 ब्रांड्स को रीच आउट किया तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा आइडिया, हम श्योर नहीं है, और एक ने तो ना बोल दिया। तो वो थोड़ा सा आपकी हिम्मत तोड़ता है दैट पॉइंट टाइम, बिकॉज आप इतने दिल से बना रहे होते हैं। तो वो पहला ना जो है ना, वो कैसे आप सुनते हैं, और वो आपने कब सुना, आपने उसका डील कैसे किया? अगर आप एग्जैक्ट हमें थोड़ा सा जरा बता सकें। पता है कि जो ना डिजाइनर होता है ना, उसका दिल जो है ना, अगर आप तोड़ दें ना, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए की चीज भी सामने रख देना, वो नहीं कर सकता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप उनको शो करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपको इसलिए मेहनत करनी चाहिए आपका डिजाइन जो है ना टॉप पे जाए। मिसाल के तौर पर लाहौर में ये फैशन जब मैं लेके आया था ना पाकिस्तान में, तो शुरू में मैं जब आया ना, तो मुझे लोग कहते थे दर्जी,
आपका ना दर्जी यहाँ पे ना बड़ा एक छोटी चीज होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ये क्या है यार, ये दर्जी है, ठीक है। जब मैंने पाकिस्तान में फैशन शो शुरू किए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मैं पूरी 50 लड़कियों की टीम लेके आता था, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूजिक था, ना लाइटें थी, ना कोई फैशन था, ना हेयर ड्रेस, कुछ भी नहीं था, मेकअप लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये सब चीजें मैंने शुरू करवाई, इनको बताया पाकिस्तान में। आपको ना पाकिस्तान में और चक्कर चल जाता है वो मौलवियों का, फलाना यार ये क्या चीजें कर रहा है यहाँ पे आके, इसने मुल्क पे, ये पाकिस्तान एक ज्यादा ही मुल्ला अंदर, सब चीजें दिल में होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी करे, ठीक है ना, पूरी दुनिया करती है, दुनिया तरक्की करके कहीं पहुंच गई, हम पीछे के पीछे रह गए फैशन में, ठीक है। ये फैशन स्कूल मैंने लाहौर में बनवाया, यूनिवर्सिटी, ये भी मुझे पता है, मैंने यहाँ पे सिफारिशें करवा के चीजें करनी पड़ती, मेरी जेब में कोई पैसे नहीं आ रहे, मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरा आपका सवाल आ गया, मैंने अभी यहाँ पे एक घर बनाया लाहौर में, ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के, अपनी वाइफ के साथ हम लंडे बाजार गए, मैंने उसको बुरखा पवा के मैं लंडे बाजार गया वहां पे कपड़ा लेने के लिए, कपड़ा लेके मैंने फर्नीचर सारा बनवाया, उसका क्लोथ नहीं बनाए, फर्नीचर सारा बनाया, उसकी पेंटिंग्स बनाई, चीजें मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप सोच नहीं सकते कितना लोग इंटेलिजेंट है यहाँ पे, आप लोग माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना ज़हन दिया हुआ है, बेटियों को, बेटों को, मतलब ज़हन जो आपका इतने इंटेलिजेंट है। मेरे घर पे एक लड़के ने पेंटिंग्स बनाई है, वो कभी स्कूल नहीं गया, उसकी पेंटिंग देखेंगे वो तो मोर देन डाली, गूगल जो मशहूर है दुनिया में, उससे अच्छी उसने बना के दे दी है पेंटिंग। तो इसलिए माशाल्लाह ना, आप मेरी बेटियां जैसी हैं, तो आपका जो टैलेंट है ना, आपने बाजू नीचे नहीं करना, आपने अपसेट नहीं होना, अपसेट नहीं होना। जिंदगी में आप चुप करके अंदर जाके अपसेट हो जाए, लेकिन लोगों को आपने स्माइल दिखानी है, क्लाइंट भी आएगा उसको आपने स्माइल दिखानी है, आपकी जो स्माइल है ना, ये आदमी को लेके बैठती है, क्योंकि ये स्माइल उसको शो नहीं करना, यार मैं, जो आपके फ्रेंड भी है ना क्लास में, वो उनको भी आपने शो नहीं करना, you give your smile, beautiful smile. Shanzeh, do you have another question? Yes. A question to me, but as a response to this, I think that's also like we fighting spirit की बात है, and this like you know, और हम जब भी फ्रेंड से बात करते थे हम कहते थे कि आप हमें बता सकते हैं कि आप हमें फीडबैक दें कि आप क्यों नहीं आ रहे, ताकि हम बेहतर कर सकें, और फिर माशाल्लाह से जो है ना हमें भी उस तरह से सक्सेस आई, तो बिल्कुल स्माइलिंग और फाइटिंग स्पिरिट ही है। बट दूसरा मेरा एक ये क्वेश्चन था जो कि आपने आंसर किया है कि क्वालिटी, अब लेकिन वाकई वो ब्रांड नेम जो है आप किस तरह बनाते हैं, बिकॉज आप जब आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हैं और आप क्लाइंट्स, मतलब जो हमारे केस में और ब्रांड्स हैं, उनको आप वो मतलब एक तो हाउ डू यू मेक दैट ब्रांड नेम बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब लोगों को शायद इतना नहीं पता आपके बारे में। पता है कि लोगों को नहीं ना पता, तो आप ही तो, मेरा भी किसी को नहीं पता था मेरा भी किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ। इतनी बड़ी मार्केट में जाके मैं फंस गया, वहां पे 5000 आदमी थे और 100% जूश आपस में ऐसे होते हैं, देखे ना। लेकिन जब मैंने अपने मॉडल कलेक्शन बनानी शुरू की ना, तो वो सारे 5000 मेरा नाम लेना शुरू कर दिया था उन्होंने, वो क्लाइंट आपका नाम लेते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी जो मैचिंग, फिटिंग, क्वालिटी, ये बहुत जरूरी है सब चीजों में। और प्रॉमिस, स्माइल, ये सब चीजें क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आप खुद ही अपना नाम बनाएंगे। अगर आपने सोचा ना ज़हन में बस चुप करके मैं बैठ जाऊं, अल्लाह ने मुझे लक दे दिया तो खुद ही हो जाएगा, खुद कुछ नहीं होता। आपने अपनी मेहनत करनी है। अगर आप भी डिजाइनर बनेंगे ना, पता है कौन खुश होगा आपके नाम से? आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके ब्रदर, आपकी माँ बाप, आपकी फ्रेंड्स, ये बड़ा खुश होंगे। देखो मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी का ये नाम है, बड़ा खुशी होके कहेंगे, ठीक है। तो ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज। आई थिंक शांजे इसमें भी इंटरेस्टेड थी भट्टी साहब के, जब आपका भी नाम इतना नहीं बना था मार्केट के अंदर और आपने इनिशियली सेल करने की कोशिश की, हमारे कुछ लम्स के स्टूडेंट्स भी पूछना चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को प्राइस कैसे करते थे आप? अब बहुत ज्यादा कीमत लगाओगे तो कस्टमर के लिए मुश्किल हो जाएगा, और आपके जैसी हाई एंड फैशन ब्रांड की कॉस्ट हाई भी बहुत होती है। तो प्राइसिंग के बारे में जरा थोड़ा सा बताएं, कैसे कीमत लगाते थे कपड़ों पे? प्राइस के मतलब डिपेंड करता है आप पे, आपने अपनी कलेक्शन कैसे बनानी है
اس کا کپڑا کیسے لینا ہے. کپڑا جو ہے نا وہ 10 روپے میٹر بھی ملے گا, دوسرا 50,000 میٹر بھی ملے گا, دوسرا 1,00,000 میٹر بھی ملے گا. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے, آپ نے اپنا پلیس کہاں پہ بنانا ہے. چیپر پہ, مڈل کلاس پہ, ہائی کلاس, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اتنی مہنگی چیزیں لے کے اور چیپر بیچ رہے ہیں تو آپ تو آفٹر 1 month آپ تو بینکرپٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ پیسے لوز کرنے شروع کر دیں گے. وہ تو آپ کو پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ نے اس چیز کو جو بنانا ہے. آپ نے مڈل کلاس کے لیے لوگوں کو, میرے جو کلیکشن ہے وہ مڈل کلاس کے لیے ہے, نہ وہ چیپر ہے نہ وہ ہائی ہے, کیونکہ میرا ایک کلائنٹ ایسے بن گئے ہو. تو جب میں کافی چیزیں ہائی لے کے جاتا ہوں نا, میرے پاس کوئی کلائنٹ نہیں آئے گا. ان کو پتا ہے بھٹی صاحب جو ہے نا وہ اس کی پرائس یہ ہونی چاہیے, اتنا اوپر کیوں لے گیا. اگر میں چیپر بناؤں گا نا تو مجھ سے زیادہ چیپر بھی ہے, پھر وہ فائٹ ہوگی تو آپ کے پاس نہ پرافٹ ہوگا نہ یہ چیز ہوگی. ہم کام کر رہے ہیں پرافٹ کے لیے, سب چیزوں کے لیے, کیونکہ آپ کے گھر کا کرایہ دینا ہے, گاڑی کا دینا ہے, جو آدمی کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں دینی ہے. اس پہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنی کلاس کے فیشن کس جگہ پہ لے کے جانا. تھینک یو محمود صاحب. نیکسٹ کوشچن ہمارا سارا پوچھیں گی. سارا ہمارے لمس کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں اور ہمارے NIC کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں, ہمارے المنائی میں سے ہیں. سارا نے بھی ایک مارکیٹ پلیس بنائی ہوئی ہے وسیلہ کے نام سے, اور یہ پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آن لائن مارکیٹ پلیس کے تھرو سیل کرتی ہیں. سارا نے وسیلہ ہیز کنیکٹڈ 11,000 سے اوپر آرٹیزنس کو فرام 243 ولیجز اینڈ سٹیز ان پاکستان کو کنیکٹ کر کے ان سے کام کرا کے پروڈکٹس بنواتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں. سارا, کین وی ہیو یور کوسچنس؟ جی السلام علیکم, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آرٹیزنس کے پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو سیلز کے لیے وہاں پہ جو آپ کو ایک نیٹ ورک بلڈ کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ ریٹیل اسٹورز کے لیے ہو یا ڈسٹریبیوٹرس کا ہو, تو وہ نیٹ ورک آپ کہاں سے اسٹارٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور اسپیشلی یورپین مارکیٹ میں جہاں پہ تھوڑا لینگویج بیریئر کا بھی ایشو آ جاتا ہے. جیسے آپ جب گئے ہوں گے آپ کو آئی ایم شیور فرینچ تو نہیں آتی ہوگی, تو وہ اور انگلش بھی نہیں سمجھتے یورپین کنٹریز میں زیادہ, تو وہ لینگویج بیریئر آپ نے کیسے بریک کیا اور آپ نے کیسے اپنا پورا نیٹ ورک وہاں پہ بلڈ کیا؟ نمبر 1 تو اس زمانے میں بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں جو فرینچ بھی ہے نا وہ انگلش انہیں بالکل نہیں آتی. اب جب سے یورپ بن گیا نا تو ہر آدمی سب زبانیں بولتا ہے, انگلش بھی بولتا ہے, اٹالین, اسپینیول, یہ سب زبانیں بولتے ہیں, انگلش سب بولتے ہیں. وہ پہلے والا جو ہے نا وہ اب یورپ کافی بڑا ہو گیا ہے, پہلے والا چکر نہیں تھا. ابھی یورپ نہیں بنا تھا تو فرینچوں کو انگلش آتی تھی, وہ بولتے نہیں تھے, وہ صرف اپنی زبان بولتے تھے. نمبر 2 انٹر مارکیٹ لینے کے لیے, کیونکہ آج کل تو کورونا کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کوئی نہ آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے سب کے, کیونکہ پیرس میں بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں بند پڑی ہوئی ہیں. فیشن تو بالکل ہی تباہ پڑا ہوا ہے کیونکہ سب چیزیں آن لائن پہ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ میں کرے یہ حالات صحیح ہوں تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آنا چاہیے, انٹرنیشنل آ کے آپ کو شو ان کے دیکھنے چاہیے, آپ کو باہر جانا چاہیے. میں نا جب فیشن بناتا تھا نا تو وہاں پہ باریں بنی ہوتی ہیں, کافے اس کو کہتے ہیں. آدمی ایسے بیٹھا ہوتا ہے دیکھ رہا ہے جو لڑکیاں جا رہی ہیں, میرا لڑکیوں کا کام تھا, ان کو دیکھ رہا تھا. وہاں پہ دیکھنا کوئی ظلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے, تو جب آپ نوٹ کرتے ہیں نا تو 15-20 لڑکیوں نے سیم سٹائل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس کے اندر پھر آپ اپنے سر کو لے کے آئیں, اس کے اندر پھر آپ چیزیں اس سٹائل کی بنانی شروع کریں, اس کو کاپی نہ کریں, اس سٹائل کی بنانی شروع کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا جی 19% لوگوں نے یہ پہنا ہوا ہے, 10% لوگوں نے یہ پہنا ہوا ہے. لیکن آپ نے جو مارکیٹ ہے نا انٹرنیشنل, پاکستان اتنا بڑا ملک ہے ماشاءاللہ, لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آپ سب لوگوں کو, کتنے لوگ یہ بچے میرے سن رہے ہیں میرا انٹرویو, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا چاہیے. اللہ کرے یہ حالات صحیح ہوں. لیکن آپ سارا بزنس ہو گیا آن لائن پہ, لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے میرا انٹرویو آپ لے رہی ہیں, یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب سب چیزیں جو ہے نا آن لائن پہ ہو گئی. تو آن لائن پہ آپ دیکھیں لوگوں نے زیادہ جو آن لائن کے لوگ ہیں انہوں نے کیا بیچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس پہ آپ اس کو لے کے 10 کو لے کے اس کے اندر پھر آپ ایک ڈیزائن بنانا شروع کریں.
میرا جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے جو ہماری ٹریڈیشنل ہینڈی کرافٹس ہیں یا ہماری ٹریڈیشنل پیٹرنز موٹیوز ہیں, تو اس کو اگر آپ یورپین مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, امریکہ میں یا کہیں اور لے کے جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ہمیں ان کو فیوز کرنا چاہیے ویسٹرن ڈیزائنز یا پیٹرنز کے ساتھ, اور کس حد تک ہمیں ان کی اوریجنلٹی کو رکھنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے ان کو کس لائن پہ ہمیں لمٹ کرنا چاہیے ان کی فیوژن کو؟ ایک تو نا جو آپ موبائل کے ہوتے ہیں, مگزین اور رسالے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میری ساری اسٹیریز وہ لے کے آتی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈیزائنوں نے کیا بنایا, اور رنگ کلر جو ہے نا اس ایئر کون سا کلر جا رہا ہے. آپ نے اس میں 10 لوگوں کو دیکھنا, اس کے دیکھنا 10 لوگوں نے کلر کون سا بنا رہے ہیں, اس کلر پہ آپ نے جانا ہے, کیونکہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آپ کو ان کے ساتھ میچ کر کے ان کے ساتھ جانا پڑے گا. آپ کو اگر وہ چیزیں آپ نے اچھے ڈیزائن بنائے ہیں, ان کی پرائز آپ نے صحیح لگائی ہوئی ہے, وہ صحیح ٹائم پہ ان کو آپ چیزیں دے رہے ہیں, تو بڑے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی انسپریشن لیتے تھے پاکستان کے کسی ڈیزائن سے یا اپنی ڈیزائننگ میں؟ ٹھیک ہے, وہ میں نے بتایا نا, وہ ایسے نہیں کر سکتے. مطلب صرف پاکستان کے ڈیزائن ہم لے کے چلتے ہیں, ایک فیشن پوری دنیا میں جو فیشن لے کے جانا نا, ہم سب ڈیزائنر مل کے اس کلر کو, فیشن کو لے کے جاتے ہیں. 10 سال پہلے یہ پاکستانی انڈین فیشن آیا تھا, اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا, اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا, آج کل کوئی اور آیا ہوا ہے. لیکن سب آفس پھر بند ہو گئے ہیں, پھر لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. جو ڈپینڈ کرتا ہے, پنک کلر آ رہا ہے یا یلو کلر آ رہا ہے یا فشیا کلر, ڈپینڈ کرتا ہے, ریڈ کلر آ رہا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا کلر لے کے جا رہا ہے. صرف پاکستانی چیزیں نہیں بنا سکتے, پھر تو وہ پاکستانی فیشن ہو جائے گا نا. وہ کوئی لینے والا ہے, ہر آدمی وہ نہیں پہنتا. وہ کبھی ایک دفعہ فیشن آیا تو آدمی نے پہن لیا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. فیشن جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ایوری ڈے چینج. یورپ میں نا موسم کا اور فیشن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک اب دانیال کے کچھ کوشچنز ہیں آپ کے لیے. اگلے کوشچن بھٹی صاحب دانیال پوچھے گا. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, جیسے دنیا ٹیکنالوجی نے بدل دی ہے, دانیال ابھی ہمارے انکیوبیشن سینٹر لاہور کے اندر انکیوبیٹڈ ہے, اور اس کے اسٹارٹ اپ کا نام سوچ ہے. اور دانیال بچوں کو ٹیکنالوجی اور آگمنٹڈ لرننگ کے تھرو کریٹو طریقوں سے ایجوکیشن کے سیکٹر میں جانا چاہتا ہے, اور اسی کے اوپر یہ کام کر رہا ہے. سو اس کو ہم نے اس لیے بلایا کیونکہ آپ کے دل کے اتنے قریب ہے ایجوکیشن, اور اس کی اپروچ تھوڑی سی فیوچرسٹک ہے اباؤٹ ایجوکیشن. سو دانیال کے کچھ آپ سے سوالات ہیں. جی دانیال. السلام علیکم بھٹی صاحب. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے ادھر آنے کا. سچی بات بتاؤں مجھے تو شرم بھی آ رہی ہے آپ سے سوال کرنے کا. آپ مطلب آنیسٹلی آپ جو انٹرپرینورس کے نا مطلب پیک کے اوپر ہے. جب میں نے آپ کو اسٹوری کے بارے میں پڑھا تھا, تو اسی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے نا, تو جو میرے سوال ہے نا وہ بھی میں اسی سے پوچھوں گا کہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا انٹرپرینور کیسے بننا ہے. تو جو سب سے پہلے میرا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے میں ایک ینگ انٹرپرینور ہوں, میں اپنے بزنس میں 2 سال سے کام کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے, مسئلہ بھی نہیں ہے, میں آپ سے مطلب ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں کہ میں آلموسٹ سارا دن کام کرتا رہتا ہوں. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کر سکوں اپنے کام میں, اور فار ایگزامپل دوسری سوشل لائف میں یا فیملی کے اندر. آپ فار ایگزامپل آپ لاہور سے پیرس گئے تھے اور آپ پیک تک پہنچے, تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ سفر کیسا رہا, آپ نے یہ سارا ٹائم وغیرہ کیسے مینیج کیا, آپ نے کتنا ٹائم اپنے کام کو دیا اور کتنا ٹائم باقی چیزوں کو دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ لیتے ہوئے آپ جب سوچتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں, آپ کیا ایڈوائس کریں گے ہم جیسے بچوں کے لیے کہ آپ اپنی یہ جرنی کس طرح شروع کریں؟ نمبر 1 تو آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں, کیونکہ مجھے خود شوق ہے, آپ ہمارے قوم کی فیوچر ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2 مجھے خوشی ہو رہی ہے خود آپ سے بات کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. نمبر 3 اگر آپ نے محنت کرنی ہے نا, تو آپ ایک دن میں نے رکھا ہوا سنڈے کو میں جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیلنے کے لیے. گھر پہ آ کے اسٹیم کر لیا, شیو کر لی. میں ویک میں ایک دفعہ شیو کرتا ہوں. آرام سے میں نے کوئی
अच्छे प्रोग्राम वो देखे जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं, जो आपको पूरी दुनिया में टीवी लेके जाता है। सब लोगों के पास पैसे नहीं है ट्रैवलिंग करते हुए, ठीक है, तो वो प्रोग्राम यहाँ पे तो पाकिस्तान में टीवी देखना बड़ा जुल्म है, क्योंकि सिर्फ सियासत और गालियां बदतमीजी और के बगैर कोई है ही नहीं, ठीक है। वो बच्चों के लिए एक ऐसा होना चाहिए जो कल्चर प्रोग्राम आपको चीजें भी सिखाए, आपको घरों का भी बताए, उसका फैशन का भी बताए, ठीक है। आपने एक दिन रखना है अपनी फैमिली को देने के लिए। मैं शुरू में 24 आवर काम करता था, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत के था। मैंने इसलिए फिर अपनी डिवोर्स करवा ली। मेरी वाइफ तंग आ गया, फिर वो अमेरिका चले गए, बच्चे अमेरिका चले गए। मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ भी इस ड्रग में मैंने अपनी लाइफ तबाह कर दी। तबाह नहीं कर ली, क्योंकि एक जिस्म में ना एक ड्रग पड़ जाता है। अभी भी है ना, मैं सुबह जाता हूँ 6 बजे अपने ऑफिस, क्योंकि पेरिस जाके 4 आवर का डिफरेंस टाइम है पाकिस्तान में। मैं एक काम नहीं करता, मेरा फैशन का काम है, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरा मेडिकल काम है, मेरा और काम है। माशाल्लाह काफी लोग मेरे पास हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। मैं डीलिंग काफी करता हूँ, चीजें करता हूँ, जो मुझे मिल जाए ये मैंने बेचना, मैं ये भी बेच दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैंने खुद सीखी हुई है। लेकिन आपने सोचना है यार, मैंने एक जो है ना, हर चीज की एक होती है लिमिट। लिमिट पे आपको जाना चाहिए। अगर लिमिट से ओवर हो जाएंगे ना, तो आप गिर जाएंगे ऊपर से आगे, ठीक है ना। आपको अपनी हेल्थ भी चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, अपने आप को फिट चाहिए। अगर अपने आप को फिट नहीं करेंगे ना, तो फिर वो लोग कहेंगे यार इसने खुद फैशन नहीं किया और खुद ये अजीब सा बना हुआ है, ठीक है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है। आपको खुद भी चीजें करनी चाहिए, उस लिमिट पे चलेंगे तो जिंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर आप लिमिट से ओवर हो जाएंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब। अच्छा, इसी से ना रिलेटेड एक और सवाल है मेरा, तो वो थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है। जैसे मैं बचपन में ना थोड़ा सा पकलाता था, तो मुझे कभी कभी लगता था कि यार वो बच्चा मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है, या वो बच्चे का जो प्रोजेक्ट है मेरे से ज़्यादा बेहतर है। मतलब जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है। जब मैं आपका सफ़र देखता हूँ ना, जैसे आपने कहा था आप ऑफिस में मतलब पहले काम करते थे, ठीक है, और फिर उसी के बाद आपने अपना बिजनेस इंडस्ट्री शुरू किया, तो आपने अपने आप को मोटिवेट किया, बैकअप किस तरह किया, या किस तरह अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया कि हाँ मैं इनके साथ मुकाबला कर सकता हूँ? पता है कि जब आदमी का ना कोई आगे हो ना कोई पीछे हो, नंबर 1 कोई फैमिली ना आगे है ना पीछे, मुझे पता है मैंने अच्छा करना बुरा करना मैंने खुद ही करना, ठीक है। तो सब चीजें मैंने खुद ही सीखी थी। मेरी वाइफ जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई ना, तो वो मुझे आगे कहती है मुझे बताओ तू कहाँ पे बड़ा हुआ है और कहाँ पे तू खेलता था। मैं उसे ले गया दादा साहब, वहां पे 10 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, चप्पली उसके पास नहीं थी। मैं कहा ये पहले मैं था। जब दाता साहब से दुआ मांग के बाहर निकले तो वो लाइन लगी उसे लंगर लेने के लिए। मैंने कहा ये देखा कति क्या है। मैं कहा यहाँ से मैं रोटी खाता, ऐसे नहीं होते। एक पूल बना हुआ था दाता साहब के बाहर, एक बच्चा सो रहा था। मैं क्या तुझे पता है यहाँ पे भी मैं सोता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ना अल्लाह मियाँ ने आपको ज़हन दिए, आप अपने माजी को ना भूलें, अपनी चीजों को ना भूलें, कहाँ से आए हैं, ठीक है। अब मैं बट्टी बन गया हूँ तो हर आदमी मेरी इज्जत करता है, मेरे साथ तस्वीरें लेने के लिए तैयार है वो। लेकिन वो भी सबसे बड़ी पता है क्या चीज है, अगर आप अपने आप को फरोन बना लें, 4 पैसे आ जाए ना, उसको भी अल्लाह पसंद नहीं करता, ठीक है। मैं ना जब हैदर अली साहब को पैकेज वालों को यहाँ पे मिला ना, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं इनको मिल रहा हूँ। मेरे आंसू से आंसू बिल्कुल ऐसे आ गए थे, इतने इंपॉर्टेंट लोग को मैं मिल रहा हूँ और कितने हम्बल लोग थे वो। तो आपने सब ने ना, अगर मेरे बच्चे हैं 3, ठीक है, वो अमेरिका में होते हैं, ठीक है, मैं उनको यही सिखाता हूँ, ये चक्कर नहीं है तेरे फादर ने इतनी मेहनत की है और ये किया है, आप मेरे लिए खुशी पता क्या होगी, आप मेरा नाम बनाएंगे, सिर्फ मुझे यही चाहिए। और मैं भी बड़ा स्माइल दे के खुश करके लोगों को बताऊंगा यार ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आपको पता है ये मेरी बेटी है। सिर्फ मुझे बच्चों से हमने कुछ नहीं ले लेना, आपसे आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ नहीं ले लेना। पेरेंट्स आप चाहते हैं, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरे पास भी होते हैं, मैंने MBA करना था, मैंने बड़ा आदमी बनना था, ये करना था, लेकिन
पैसे नहीं थे, मैं ना किसी यूनिवर्सिटी में जा सकता था, ना पढ़ने के लिए जा सकता था। ये सब चीजें आपने खुद ही करनी है। जब आपने सोच लिया ना यार मैं मोहम्मद अली बन गया हूँ, आज मैंने सब चीजें मैं खुद ही करनी, मैंने पेरेंट्स को भी सिरदर्द नहीं देनी, मैंने खुद ही करना है। तो इसलिए आप फिर इंशाल्लाह ताला आप तरक्की करेंगे। यू आर लकी, यू एवरीबॉडी, यू लकी। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, अब वो आपको खर्चे आपके पे कर रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी हॉस्टलों में रह रहे हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या चाहिए आपसे? अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शुक्र, अल्लाह सिर्फ मुझे सुकून और हेल्थ दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप आधी रोटी अपनी खा लें, किसी की 2 रोटियां ना खाएं, पेट में दर्द हो। भट्टी साहब, आपने बहुत अच्छी तरह अपनी ही मिथ को किल कर दिया कि मैं कुछ बनना चाहता था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पैसे ना होते हुए भी आप खुद भी वही चीज बन गए जो हम सब या ये सब बच्चे पे करके यूनिवर्सिटी में पढ़ के बनते हैं। सो एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू सर। मैं आप बच्चों की बात कर रहे थे तो आई थिंक आई वुड लाइक टू नो, उनमें से मैंने इंटरव्यूज में देखा कि वो लुई विटॉन और नाइकी वगैरह की मॉडलिंग भी करते हैं, माशाल्लाह बीच में से एक डॉक्टर भी बन रहा है। सो बच्चे आपकी लेगेसी को आर दे टेकिंग इट फॉरवर्ड, करना चाहते हैं यही काम के उनमें से कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, मेरा काम नहीं, क्योंकि वो शराज जो अभी बीटों का मॉडल है और उसने एमबीए किया है अभी, और जो दरमियान में है वो सबसे खूबसूरत है, उसको फैशन का बिल्कुल शौक नहीं है, वो 3rd ईयर मेडिकल कर रही है, डॉक्टर बन रही है। वो जो छोटी है वो शनेल और नाइकी मॉडल है, दुनिया में बहुत मशहूर, शी इज 19 और वो भी डॉक्टर बन रही है, ठीक है ना। तो बच्चों का ना वो ही करना चाहिए, बच्चे जो खुद करना चाहें, किस साइड पे वो जाना चाह रहे हैं। अगर आप मैं उनकी माँ बड़ी मशहूर दुनिया में मॉडल होती थी उस जमाने में, अगर मैं उनको पकड़ के कह दूं ना आपने ये नहीं करना तो आपने फैशन मेरे वहाँ काम करना, उन्हें पसंद नहीं है, वो नहीं कभी करेंगे। तो बच्चों को ज़हन जो है ना उनको उस चक्कर में वो उस जगह पे जाने चाहिए बच्चे जहाँ पे खुद जा रहे हैं। लेकिन बच्चों को आपको ना बिल्कुल वाश करना, देखना चाहिए। आपकी डिवोर्स भी हो गई है लेकिन बच्चों के लिए हम दोनों बिल्कुल ऐसे हैं, ये पाकिस्तान में चीजें नहीं है बिल्कुल। बच्चों अल्लाह ने आपको इतना बड़ा तोहफा दिया है, आप बच्चों आपका हक बनता है बच्चों के देखना, उनकी फीसें भेजना, उनको कपड़े लेके जाना, बच्चों को कहीं गलत चक्करों में ना चले जाएं, ड्रग में ना चले जाएं, गलत हरकतें ना करें, जुए ना करें, ये ना करें। आप हमारी कौम के बहुत हैं, तो इसलिए ना जो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ ना, यहाँ पे बैठ के भी पेरिस में बैठ के, क्योंकि वो रहते हैं अमेरिका में है, उनको बिल्कुल सही स्कूल उनकी माँ और हम देते हैं। हमारी डिवोर्स तो हो गई है, ये जो होना था वो हो गया, ठीक है ना। तो अब बच्चों के लिए भी बड़ा जरूरी है बच्चे पेरेंट्स को बन के दिखाएं। भट्टी साहब, एक और क्वेश्चन जब हम सब आपके लिए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो बहुत वैलिड हमें लगा, वो ये है कि बहुत सारी आपकी जिंदगी में ऐसे टाइम्स आए अदर देन व्हेन यू मूव टू पेरिस पर्सनली, जब आपको बिल्कुल बहुत लो टाइम्स आए। अभी भी आपने एक रीसेंट इंटरव्यू में भी कहा कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर आप काम करना शुरू करेंगे। तो क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको दोबारा खड़ा कर देती हैं? आई थिंक पर्सनली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में। आई थिंक ये वसीला वालों का भी क्वेश्चन था कि कैसे अपने आप को आप दोबारा खड़ा करते हैं? व्हाट डू यू डू? पता है क्या मैं कैसे मैं करता हूँ, क्योंकि वो लाइफ में ना अप डाउन होता रहता है जिंदगी में हर आदमी का, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे जैसा लोग आदमी होगा ना, वो अकेले ने उसके फैसले करने हैं, अच्छे भी बुरे भी। पहले मैं जब मेरे साथ कुछ हादसे हुए यहाँ पे, मैंने 8-5 आया नहीं यहाँ पे, फिर मेरी डिवोर्स हो गई, वो और पर्सनल मसले बन के फिर वो उस चक्कर में पड़ गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इतना प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, ये किसी अकेले का मुल्क नहीं है, ये मेरा भी है। और अल्लाह ने मुझे कहा हुआ है, मेरा फर्ज बनता है ये जो बच्चे हैं ना सारे, आप इनको जाके मैं बताऊं जिंदगी में लाइफ कैसे चलती है, जिंदगी में हम लाइफ आगे कैसे लेके जाएंगे। इसलिए कभी भी सीटों को लेकर नहीं बैठना चाहिए, लाइफ में बच्चों को आगे करना चाहिए। मैं पाकिस्तान में फैशन लेके आया, मैं पीछे हो गया, ठीक है ना। अगर मैं उसको लेके बैठ जाऊँ ना, ये मेरा सारी उम्र मैंने ऐसे ही करना है, बच्चों को नहीं और किसी को चांस ही नहीं देना, ना 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 ना, सब बच्चों को चांस मिलना चाहिए।
बच्चे इस मुल्क को आगे लेके जाएं, हमारे फ्यूचर को आगे लेके जाएं। मैं अभी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैं यही समझा रहा था। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी, अब मेरा शौक है सिर्फ बच्चों के लिए, अपनी उम्र जो है ना मेरी, मैंने बच्चों के लिए ये गुजारनी, ये सब मेरे बच्चे हैं, मैंने सब में हमने चले जाना एक दिन, ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं बैठे रहना, लेकिन बाद में आप मुझे याद करेंगे। ये सबसे बड़ा ना ये तोहफा होता है जो आपको कभी सितारे इम्तियाज, ये आप बता रही थी, मुझे 10 सितारे इम्तियाज मिले हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो जो पाकिस्तान से मुझे सितारे इम्तियाज मिला था ना, तो मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गया था अकेला, और मैं छत को ऐसे देख रहा था, मुझे यकीन नहीं था मैं यहीं पे बैठा हूँ। कभी मैंने सोचा था मैं प्रेसिडेंट हाउस के सामने भी मैं गुजर जाऊंगा। जब मेरे साथ आगे पीछे लेफ्ट एंड राइट हैंड बड़े इंपॉर्टेंट लोग वहां पे बैठे हुए थे, जमशेद मार्कर साहब, उनकी डेथ हो गई है, इतने बड़ा नाम था, उसको सितारा इम्तियाज मिल रहा था, बाद में मेरा नाम आया मुझे मिलने के लिए। ये सब अल्लाह मियाँ, आप मेहनत करेंगे, आप सबको भी सितारे इम्तियाज मिलेंगे, आपका नाम ऊपर जाएगा, और सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स बड़ा खुश होंगे, आपके टीचर जो है ना वो बड़ा खुश होंगे। मेरे प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज में, डॉक्टर मजीद अवान, मैंने थोड़े दिन हुए उनको फोन किया पेरिस से, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मैं क्या सर मैं आपको मिलना चाहता हूँ, कहते मैं क्या जब मैं आऊँगा पाकिस्तान आपको मिलने के लिए आऊँगा, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने मुझे सही राइट चीजों पे लगाया, गलत चीजों पे मैं नहीं गया। भट्टी साहब, आप ऑल्सो इस वक्त ऑनरी काउंसिल जनरल भी हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के गवर्नमेंट की तरफ से, उस हवाले से आप क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे, क्या काम करना चाहेंगे? देखिए ना, वो मैं पाकिस्तान का, उसमें ना कोई पे मिलती है ना कोई चीज मिलता है, वो ऑनरी का मतलब होता है आप फ्री चीजें पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के फ्रांस में, क्योंकि रियल एम्बेसडर वहाँ का मैं हूँ, जो ये एम्बेसडर आते हैं ना, ये 3 साल बाद आए और चले गए, इनको पता भी नहीं होता, तो इनकी वापस पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मेरे सबके साथ ताल्लुकात है। मैंने कभी नहीं सोचा था फ्रेंच प्रेसिडेंट मुझे मिलेगा, मैं कभी नहीं सोचा था दूसरा प्रेसिडेंट मुझे मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये स्टार मुझे मिलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीजें मेरे साथ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत इज्जत पे डिपेंड करता है, आप इज्जत कैसे लेके इन चीजों को जा रहे हैं। भट्टी साहब, अभी हमने बात की कि आपने कहा बच्चे भी इस बिजनेस में नहीं आना चाहते, तो आपकी विजन अपने ब्रांड के बारे में क्या है, आप उसको कैसे आगे चलाना चाहते हैं कि और आपके उसके बारे में, ब्रांड के बारे में पहले मुझे बताएं कि उसके बारे में आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान क्या है, बस आस्ता आस्ता ना वो किसी और को मैं बेच के, मेरा इरादा ज्यादा पाकिस्तान आने का, हो सकता है मैं आपकी यूनिवर्सिटी में भी आके काम करूँ ऐसे ही, और काफी चीजों पे मैं काम करूँ, मुझे सिर्फ यही मेरे प्लान है मुझे। और मैं अभी इस्लामाबाद गया हुआ था किसी मीटिंग पे, उन्होंने क्या बताया हम आपको ये लगा देते हैं, मैं कहना मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जो मेरे आने वाले ये बच्चे हैं ना, फ्यूचर हमारी कौम का, ये मैं कहता हूँ ये मेरी बातें सुने, मेरी किताबें पढ़े। मेरी एक किताब नहीं, मेरी लाइफ में कुछ 4 किताबें आ चुकी हैं, 3 सिनेमा मूवीज आ चुकी हैं जो हिट गई हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे यही शौक है, मुझे और कोई शौक नहीं है, बिल्कुल कोई शौक नहीं है मुझे शौक है ये आने वाले फ्यूचर जो बच्चे हैं ना, ये हमारे लोगों का नाम लिया करें और हमें भी याद करें और ऐसे चलें, ये भी नाम ऊपर लेके जाए, हमारे मुल्क का नाम ऊपर लेके जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर आप भट्टी साहब पाकिस्तान मूव कर जाते हैं, आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे, किन चीजों के अंदर? क्या फैशन का भी कोई काम पाकिस्तान में हो रहा होगा, या आप अपने ये जो अपने इंटरेस्ट हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे? मैंने सब चीजों पे करना है, क्योंकि मेरे जिस्म में सिर्फ ड्राइव है, ठीक है ना, काम करना। सुबह मैं उठ जाता हूँ 6 बजे, 6 बजे नहीं 5 बजे, 6 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे भी आके मैंने सब चीजों को इधर सब चीजें मैंने करनी है। अगर मैं ये करता रहूंगा तो मेरी हेल्थ सही रहेगी, मैं फिट रहूंगा, अपने आप को मैं फिट समझूंगा। अगर मैं ये चीजें नहीं करूंगा ना तो मैं बिल्कुल लेजी और अजीब सा बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे वो बिल्कुल शौक नहीं है। अभी वो बता रही थी ना, वो बच्ची जो है ना,
उसको बड़ा शौक है ये ग्रीनरी का, ये सारा, मुझे सब चीज़ों का शौक है, मैं खुद करता हूँ, सब चीज़ें मैं खुद करता हूँ। मैं किसी पे मैं माली को बताऊंगा यार ये पौधा यहाँ पे नहीं लगना, ये यहाँ पे लगना है, ये जो पौधा यहाँ पे लगना है इसकी कलर मैचिंग ऐसे होनी है, ये डिजाइनर का काम है, उसको सब चीजें आनी चाहिए, एक चीज नहीं सब चीजें आनी चाहिए। So, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बिफोर वी कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन वो ये, क्योंकि आप स्टूडेंट्स से ही बात करना चाह रहे हैं, इनसे जो हमारे साथ इस फोरम पे भी हैं और जो ऑनलाइन भी आपको सुन रहे हैं, आपकी टॉप 3 टॉप 5 एडवाइस टू पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वी वुड लाइक टू हियर दैट। बच्चे प्लीज मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो आप फ्यूचर में बड़ा खुश रहेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी से प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस करना उसका बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी क्लाइंट से चीजें ली हैं, वो बैंकों से ली हैं, तो वो उसके पैसे देने बड़े जरूरी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना नाम बनाना है सब बिजनेस में, मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज मैं नहीं करता, मैं हजारों चीजें मैं करता हूँ, ये कर वो कर वो कर, कभी भी बिजनेस एक नहीं करना चाहिए। वो क्यों? अगर एक बिजनेस खुदा ना हादसा बैंकरप्ट हो जाता है, दूसरा बिजनेस जो है ना वो तो चल रहा है ना, तीसरा बिजनेस वो तो चल रहा है। आपने कभी सोचा था कोरोना आ जाएगा तो पूरी दुनिया स्टॉप हो जाएगी, हम ऑनलाइन पे चले जाएंगे? अगर आपने 4 पैसे उस जमाने में ना बनाए होते, आपने प्रॉपर्टी पे उधर चीजें ना लगाई होती, तो आपका क्या बनना था? ठीक है ना। 1 ईयर मेरा ऑफिस तो बंद पड़ा हुआ, बिजनेस ही नहीं है, रेस्टोरेंट पर बंद पड़े हुए हैं, चीजें सारी बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा, प्लीज मास्क पहन के चलें सब। ये आप इसको इजी ना लें, यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं जी कौन सा कोरोना हमें नजर नहीं आ रहा, किधर जा रहा है कोरोना, बाद में जब हॉस्पिटल में जाते हैं उनको पता चलता है। वो दुनिया पागल नहीं है, इतने लॉट ऑफ पीपल्स डाइड, ब्राजील, अमेरिका, यूरोप, देश वो पागल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको इजी ना लें प्लीज, तो आप ना इसका केयर करें, ये मास्क पहन के फिरें आप, और प्लीज जो ये कह रहे हैं ना उसका सुने, और अपने पेरेंट्स को आपने खुशियां दिखानी है तो आप तरक्की करें। अगर आपने मुझे भी, आपके प्रोफेसर को भी, आपको सबको खुशियां दिखानी है तो तरक्की करें। कभी बाजू नीचे नहीं होना चाहिए, कभी बाजू नीचे नहीं होना चाहिए। सर ऑल्सो आपने आज लम्स देखा, अभी आप हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में भी बैठे हैं, मेरा ख्याल है समथिंग फॉर द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जिनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी मिलती है जहां भी आप बैठे हैं, एनी मैसेज फॉर देम, मैनेजमेंट के, हमारे लम्स के बारे में भी, एनआईसी के बारे में भी? सोच नहीं सकते, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे जब मैंने ये देखा। ये आप लोगों कितने, यू आर सो लकी, कितने लकी हैं आप, कितने अच्छे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो आपके जो वो प्रिंसिपल मुझे मिले, कहते हैं मेरी फैमिली कनाडा में होती है, मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ। देखा ना कितनी अच्छी है। दिलावर साहब अभी आए हो, देखा आपने कभी सोचा था ये चीजें आप लोगों को मिल जाएगी? उन लोगों का तो मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं कितना शुक्रिया कहता हूँ अल्लाह में उनको और दे, जो आपने ये चीजें बनाई हैं, ये बेटर देन इंटरनेशनल। मैं जाता हूँ बड़ी दुनिया में यूनिवर्सिटी में, आप तो बहुत लकी हैं। आप क्या है, आपको आप लोगों को चाहिए, उनके लिए आप दुआएं करें सबके लिए, और सब कितने ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनके लिए भी मेरा मैसेज है, प्लीज आए पाकिस्तान, इस यूनिवर्सिटी की हेल्प करें, बच्चों की हेल्प करें और हेल्प करें, जिसको अल्लाह ने दिया हुआ ना वो भी करें। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, मुझे टाइम दिया, और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से मिलकर, आप यकीन नहीं कर सकते। नहीं sir, we've been so excited for so many days to have this conversation with you, and I can't thank you enough from LUMS, from the National Incubation Center. आप पाकिस्तान की प्राइड हैं, एंड आपसे बात करके आज और उसके बारे में बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम कि आप हमारे सेंटर में आए, हमारी यूनिवर्सिटी में आए, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू बैक इन पाकिस्तान इन गुड टाइम्स, एंड होप आपसे बच्चे, ये सब स्टूडेंट्स और भी हमारे लार्जर स्टूडेंट बॉडीज और एंटरप्रेन्योर्स आपसे सीख सकें
और आपसे इंस्पायर हो. Thank you so much Bhatti साहब. Thank you from the panel, from NIC, from LUMS. Thank you so much all of you. खुदा हाफिज.